Hello students, welcome to the science class, and today we will learn the magnetic effect of current, the second chapter of physics, class 10th. So in this chapter we will learn the relation between magnet and current. Okay, so the first point is magnet. What is a magnet? Magnet क्या है? So magnet is a material. It is a material which produces magnetic field. ठीक है, तो it is a material that produces magnetic field. Which attracts another magnetic material. Okay, so what is a magnet? Magnet is a material which produces magnetic field, and that material attracts another magnetic material. Now magnet को अगर हम डिवाइड करें तो ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट में जैसे एक अर्थ क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है. लोड स्टोन, तो ये नेचुरल मैग्नेट है. नेचुरल मैग्नेट ये क्या है? नेचुरल मैग्नेट्स अ मैग्नेटिक मटेरियल दैट अकर्स इन नेचर. ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल अकर्स इन नेचर. एग्जाम्पल के लिए जैसे अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट. ठीक है. सेकंड है, अगर नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो लोड स्टोन. इज अ नेचुरल मैग्नेट. ओके, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4. और it is also known as magnetite. Okay, so this is natural magnet. Now artificial magnet. ये क्या है? artificial magnets. These are the magnets which are man-made, means which are designed by the man. For example, जैसे बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक निडल. these are the artificial magnets. तो अब what is artificial magnet? An artificial magnet is a magnetized piece of iron, steel or cobalt. So what is it? It is a magnetized piece of iron, nickel, cobalt, स्टील एटसेट्रा. ठीक है, तो इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जांपल अगर बात करें तो ये है. फर्स्ट एग्जांपल इज बार मैग्नेट. ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट है. rectangular piece of
मैग्नेट। सेकेंड है मैग्नेटिक नीडल। ये भी एग्जांपल है आर्टिफिशियल मैग्नेट का, मैग्नेटिक नीडल। ओके, तो इट इज़ द शेप ऑफ एलोंगेटेड रोम्बस। इस किस शेप में होती है? एलोंगेटेड रोम्बस के शेप में। इट इज इन द शेप ऑफ elongated rhombus। इस तरह का शेप होता है ये मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ एंड साउथ, और ये है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, सेम मैग्नेटिक कंपास भी होता है, इस टाइप का होता है मैग्नेटिक कंपास, जो बीच में ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कवर्ड रहता है ब्रास के बॉक्स में, और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल पिवोटेड रहती है एट द सेंटर। ठीक है, जो नीडल डायरेक्शन बताती है। तो मैग्नेटिक कंपास का क्या रोल है? टू डिटेक्ट द डायरेक्शन, ओके, एंड ऑल्सो फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एक मैग्नेटिक कंपास का रोल होता है। तो इस टाइप का ये ब्रास का बॉक्स होता है, ब्रास जो एक गिलास के टॉप से कवर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक कंपास भी हो गया। ये हो गया मैग्नेटिक कंपास। ठीक, ये थर्ड एप्लीकेशन हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास? तो मैग्नेटिक कंपास का फंक्शन है डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे मैग्नेट बिहेव करती हैं? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज़ टू पोल्स। यानी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल and south pole। Second property is it has both properties कौन सी? प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन एज वेल एज attraction। attraction as well as property of repulsion। दोनों ही प्रॉपर्टीज में होती हैं। मीन्स मैग्नेट क्या करती हैं? मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अगर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और अगर पोल्स क्या हैं? अब सेम है, ये भी नॉर्थ पोल है, और सेकंड मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। मीन्स अगर लाइक पोल्स हैं, ठीक है, लाइक पोल्स, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, और अनलाइक पोल्स हैं तो एट्रैक्शन होगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट can't be separated।
जैसे अगर हम किसी मैग्नेट को, जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दें तो जो ब्रोकन एंड्स हैं, ये है ब्रोकन एंड्स, तो ये ब्रोकन एंड्स क्या होंगे, अपोजिट पोल को फॉर्म कर लेंगे। जैसे ये नॉर्थ था तो ये जो इसका अपोजिट, और ये इधर से ब्रेक हुआ, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया। तो ये जो ब्रोकन एंड्स हैं, ये जो यहाँ से ब्रेक हुआ, इसके जो ब्रोकन एंड्स हैं ये अपोजिट पोल को फॉर्म कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर ये साउथ पोल फॉर्म कर लेगा, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ पोल फॉर्म कर लेगा। इट मीन्स द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट देन द ब्रोकन एंड्स विल फॉर्म द अपोजिट पोल। ओके, fourth property, magnet always arranged in north south direction. When it's suspended freely. जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, एक किसी उससे अगर हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा, इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, so these are the properties of a magnet. Now magnetic field. What is magnetic field? Magnetic field is the area influenced by a magnet. Means वो एरिया जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स को हम फील करते हैं किसी मैग्नेट के अराउंड। जो एरिया होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स को फील करते हैं, दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट where magnetic force can be observed. ओके, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये इसके अराउंड जो एरिया होगा, दिस एरिया अराउंड द मैग्नेट, जहाँ भी इसका इफेक्ट होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज मैग्नेट and this area where the magnetic force can be observed, this area is known as magnetic field of this magnet. Okay, now more about magnetic field. Magnetic field is a vector quantity. It is a vector quantity. Okay. So magnetic field is a vector quantity. ठीक है, second point about the magnetic field. Magnetic field is denoted by कैपिटल लेटर B. ओके, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is
टेस्ला, और इसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉलर यूनिट की बात करें, स्मॉलर यूनिट is Gauss. Okay, smaller unit is Gauss, where 1 Tesla equals to 10 to the power 4 Gauss. Okay, so this is the primary information about magnet and magnetic field. Now in the next lecture we will study about magnetic field lines and the direction of magnetic field with the different kinds of current carrying conductors. For example, straight current carrying straight conductor, current carrying loop, current carrying solenoid, etc.